हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आप लोग की एसएससी की तैयारी। जैसा कि आप लोग को इंतजार रहता है वीडियो आने से पहले कि मेरी जो है जीके, जीएस, देन स्टैटिक जीके, साइंस, इन सब से रिलेटेड जो वीडियो होती है जिसमें एक ही साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं और लास्ट ईयर के पेपर को बेस बना के फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करती हूँ। कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ जो भले ही आपके सिलेबस से थोड़े से अलग हो, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो बिल्कुल सिलेबस से बाहर होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे तैयार करने होते हैं क्योंकि हर एक शिफ्ट में जो शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैच करके मैं वीडियो बनाती हूँ। तो उसी इंतजार को खत्म कर दे, आज हम तैयारी करते हैं एसएससी जीके जीएस की। कैसे तैयारी करेंगे, जल्दी आ जाइए, पर ध्यान रखेंगे क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करती हूँ और यस, क्वेश्चन है अपना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी को। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी को। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? 1908 ईस्वी को। फिर बात करते हैं, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1909 को। गदर आंदोलन कब हुआ? 1913 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 को। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? 1915 को। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 को। 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन हुआ। 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पर बेरहमी से लाखों हजारों लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड। भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? बीसीसीआई। भारत ने पहला टेस्ट कप मैच कब खेला? 1932 में। पहला विश्व कप क्रिकेट कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। फिर आते हैं, भारत ने पहला विश्व कप जीता 1983 में। 2011 क्रिकेट विश्व कप भारत ने किस टीम को हराया था? श्रीलंका को। सचिन तेंदुलकर के नाम कितने अंतरराष्ट्रीय शतक है? 100, इसलिए तो वो सबके प्रिय है। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है? 6। रक्त का पीएच मान बार बार बताती हूँ, 7.4। शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 24। चेहरे की स्थितियां कितनी होती है? 14। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? 250 ग्राम। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट। फिर बात करते हैं, हथेली की अस्थियां कितनी होती है? 14। पंजे की अस्थियां कितनी होती है? 5। फिर आता है, शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 22 लीटर। हृदय की 2 धड़कनों के बीच का समय कितना होता है? 0.8। फिर बात करते हैं, एक श्वास में खींची गई वायु कितनी होती है? 500 मिली। सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 से 120 डेसिबल। कुल दांत कितने होते हैं? 32। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। फिर बात करते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? आजाद हिंद फौज। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू करी? 1930 में। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करते हैं, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। भारत का विभाजन कब हुआ? 1949 में, भारत और पाकिस्तान। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इस तरीके से 1 मिनट में आपका एसी चला देती हूँ अच्छे से। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में आगे अपन बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के हो गए, धाराओं से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड। धारा 312 गर्भपात कराने से रिलेटेड है। धारा 351 हमला करने से रिलेटेड है।
धारा 191 झूठे सबूत देने से रिलेटेड है। धारा 201 सबूत मिटाने से रिलेटेड है। धारा 309 आत्महत्या के प्रयास से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं धारा 308 गैर इद्दन तरीके से हत्या की कोशिश करते हैं। धारा 310 ठगी के केस की। धारा 13 जुआ खेलते सट्टा खेलते उस पे लगती है। धारा 24 बेईमानी करने वालों पे लगती है। धारा 34 सामान्य आशय पे लगती है। धारा 120 कोई किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करता है उसके विरुद्ध लगती है। धारा 141 अगर कानून के विरुद्ध कोई काम होता है तो उस पे लगती है। धारा 171 चुनाव में अगर घूस लेते हैं, होता ही है ना, रिश्वत लेते हैं तो उसके विरुद्ध होती है। धारा 216 लुटेरे या डाकुओं को शरण देने से रिलेटेड होती है। धारा 264 गलत तोल में बाटों का प्रयोग जो किया जाता है ना, अपन कभी किसी से कोई चीज लाते हैं, वो 1 किलो बोला और उसने 750 ग्राम या 900 ग्राम ही तोल देता है तो उसके विरुद्ध होती है। धारा 302 हत्या या कत्ल करने के लिए। धारा 177 पुलिस को कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उस पे लगती है। धारा 186 अगर कोई गवर्नमेंट कार्य में बाधा पहुंचाता है उस पे लगती है। धारा 306 आत्महत्या के लिए अगर कोई भी उकसाता है उस पे लगती है। धारा 307 हत्या के प्रयास करने वालों पे लगती है। फिर आता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईस्वी पूर्व में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का पुत्र होने के कारण चाणक्य नाम पड़ा था और बहुत ही कुशाग्र कुटिल बुद्धि के थे इसलिए कौटिल्य नाम पड़ा था। उन्होंने सौगंध खा लिया था और अपनी शिखा को बांध लिया था बालों को कि जब तक मैं धनानंद राजा से बदला नहीं लूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। फिर आते हैं अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़ा था? कलिंग युद्ध के बाद, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य काल में प्रमुख शिलालेख किस लिपि के थे? ब्राह्मी लिपि के। अशोक ने किस भाषा में अपने अभिलेख खुदवाए थे? प्राकृत भाषा में। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ब्रहदत्त मौर्य। ब्रहदत्त मौर्य की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर आते हैं भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। सांबर झील किस प्रकार की झील है? सांबर झील खारे पानी की झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? गुरु डोंगवार सबसे ऊंची झील है। फिर आते हैं डल झील किस शहर में है? डल झील बहुत ही फेमस है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और यहीं से जो पर्यटक घूमने जाते हो डल झील का ही नाम सुन के जाते हैं। पिछोला झील किस शहर में है? पिछोला झील उदयपुर में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स, अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 53 कार्यपालक शक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की एकल संक्रमणीय प्रणाली से रिलेटेड है। अनुच्छेद 56 बताता है कि कार्यकाल यानी कितना समय होगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन पात्रता से रिलेटेड है कि वापस पुनर्निर्वाचन करना हो। अनुच्छेद 58 पद हेतु योग्यता कितनी है, वो अनुच्छेद 58 बताता है। अनुच्छेद 59 पद के लिए शर्तें क्या है वो बताता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग लगने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 62 से 66 आकस्मिक रिक्तिका के बारे में बताता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 77 समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाए उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र 17वां साल और विघटन हो उसके लिए कि भाई कितने साल का हो, कितना टाइम हो और उसका खंडित कैसे किया जाए। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के लिए बताता है। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी रखने की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 352 अगर देश में आपातकाल आ जाता है जैसा कि इंदिरा गांधी के समय आया था 1970-71 के बाद में, उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए जैसा कि आपातकाल में हुआ था।
अनुच्छेद 360, अगर वित्तीय आपात आ जाता है कि हमारे प्रदेश के पास पैसा नहीं है, हमें दूसरे देशों मदद मांगनी पड़ रही है, लोन लेना पड़ रहा है, या बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसा, तो उसके बारे में बताता है। अब आता है गंगा, मतलब नदियां, तालाब, उन सब के बारे में, मतलब जो नदियां हैं। गंगा, गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। सतलज, माउंट कैलाश कहाँ है? तिब्बत में। व्यास नदी कहाँ है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। सिंधु नदी कहाँ है? मानसरोवर, तिब्बत में। कृष्णा नदी कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। कावेरी नदी कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, कुर्ग, कर्नाटका में। नर्मदा नदी कहाँ है? मेघाल पहाड़ियों में, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी कहाँ है? सतपुड़ा पहाड़ी, बैतूल यानी मध्य प्रदेश में। महानदी कहाँ है? नगरी टाउन यानी छत्तीसगढ़ में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? चेमायुंगडंग यानी तिब्बत में। ऐसे ही गोदावरी नदी कहाँ है? नासिक में। साबरमती नदी किधर है? अहमदाबाद। और पहाड़ियां कौन सी आएगी? इसी तरीके से ये आपको क्वेश्चन मार्क है। रवि, चंबा, हिमाचल प्रदेश में। पेन्नार नदी पहाड़ियां, चिकबल्लापुर, कर्नाटका में। अब आते हैं भारत के राज्यों के कौन कौन से राज्य हैं, उनके कौन कौन से स्थापना दिवस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का है 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था। असम कब बनाया गया था? जनवरी 1950 में असम बनाया गया। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। वापस अगर माने उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को ही बनाया गया था उत्तराखंड। तो कर्नाटका 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। केरल 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। गुजरात 1 मई 1960 को बनाया गया था। गोवा 30 मई 1987 को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। फिर झारखंड जो बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। तमिलनाडु बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को। इसी तरीके से अब विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट सबसे 8848.68 मीटर है, तिब्बत नेपाल में स्थित है। K2 गॉडविन आस्टिन, K2 गॉडविन जो है 8611 मीटर है और पाकिस्तान में स्थित है। कंचनजंगा 8586 मीटर है, भारत नेपाल में स्थित है। लोहत्से 8516 मीटर है, नेपाल तिब्बत में स्थित है। फिर मकालू है 8485 मीटर और नेपाल तिब्बत में स्थित है। चोओयू ये है 8188 मीटर और नेपाल तिब्बत में स्थित है। धौलागिरी 8167 मीटर और नेपाल में स्थित है। इसी तरीके से अब आता है साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। रक्त समूह से रिलेटेड, सर्वदाता रक्त समूह है, ओ समूह है, ऐसा है जो सभी को ब्लड दे सकता है। किसी को भी जरूरत है, अगर मेरा ओ है, मेरे से ए मांगे पॉजिटिव तो भी दे सकती हूँ, बी पॉजिटिव मांगेगा तो भी दे सकती हूँ, ए बी मांगे तो भी दे सकती हूँ। तो ओ जो रक्त समूह है वो सबको दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह है जो सबसे ले सकता है, ग्राही मतलब लेना, ए बी जिसका भी है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर और वीनर। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी किडनी करती है। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। रक्त एक विलयन है, क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है? क्या होता है? पेसमेकर। जैराविक साथ है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कि कान के में होती है पीछे। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? अस्थि, फीमर, जो कि जांघ में होती है। सबसे लंबी पेशी होती है स्टेटोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल, सबसे कठोर होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC होती है लिम्फोसाइट ग्रंथि। सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा होती है एन्फियर शिरा। RBCS का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है? 2 से 5 मिनट।
अब आता है विज्ञान की शाखाओं के जनक कौन कौन है उसके बारे में। जंतु विज्ञान किसने बताया? अरस्तु ने। आनुवांशिकी किसने बताया? जीजे मेंडल ने। विकिरण आनुवांशिकी किसने बताया? एच.जे. मूलर ने। आधुनिक आनुवांशिकी किसने बताया? बैटसन ने। आधुनिक शारीरिकी किसने बताया? एंड्रियास विसेलियस ने। रक्त परिसंचरण किस बारे में किसने बताया? विलियम हार्वे ने। वर्गीकी किसने बताया? कैरोलस लीनियस ने। चिकित्सा शास्त्र के बारे में किसने बताया? हिप्पोक्रेटस ने। उत्परिवर्तनवाद किसने बताया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। माइक्रोस्कोपी के बारे में किसने बताया? मार्सेलो माल्पीसी। जीवाणु विज्ञान के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में किसने बताया? एडवर्ड जेनर ने। जीवाश्म विज्ञान किसने बताया? लियोनार्डो दा विंची ने। सूक्ष्मजीवी किसने बताया? लुई पाश्चर ने। जीरोंटोलॉजी किसने बताया? व्लादिमीर कोरोलचेव्स्की ने। एंड्रोक्राइनोलॉजी किसने बताया? थॉमस एडिसन ने। आधुनिक भ्रूणिकी किसने बताया? कार्ल ई वॉन बेयर ने। इसी तरीके से वनस्पति शास्त्र किसने बताया? थियोफ्रेस्टस ने। पादप रोग विज्ञान किसने बताया? ए.जे. बटलर ने। पादप क्रिया विज्ञान किसने बताया? स्टीफन हेल्स ने। बैक्टीरियोफेज किसने बताया? टवाटरो डी हेरिल ने। सुजननिकी किसने बताया? फ्रांसिस गाल्टन ने। इसी तरीके से रंगोली किस राज्य, अब कुछ चीजें जो है किस किस राज्य की फेमस है, कौन कौन सी लोक कला है, वो सब बारे में। रंगोली किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र की। साठिया किस राज्य की लोक कला है? गुजरात की। गोदना कला किसकी है? बिहार की। फिर अहपन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अहपन कला बिहार की। मांडा किस राज्य का है फेमस? राजस्थान का। कहीं पे भी कोई भी आएगा, आता था पहले तो कच्चे आंगन पे मानना होता था, अब तो पक्के आंगन पे भी होता है। चौक पूर्णा किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मेहंदी किस राज्य की प्रसिद्ध है, लोक कला मानी जाती है? राजस्थान की। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर बताया जाता है मधुमक्खी पालन को। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। मछलियों के पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन किसे कहते हैं? फाइकोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। फिर आता है फलों के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन किसे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्टियोलॉजी। फिर आता है इस तरीके से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने साइंस के दिए हैं, संविधान से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड। आपको कुछ नहीं करना है, हमारी क्लासेस जो जीके जीएस की क्लासेस हैं उन सबको आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, जब भी हम मैथ्स और रीजनिंग से, इंग्लिश से थक गए हैं तो बस रिलैक्स होके ईयरफोन लगा के मेरे वाले जो वीडियो हैं उनको 3 से 4 बार सुन लें। आपको जीके जीएस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, जरूर आऊंगी, बट जब तक आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके आया जाए। बस एक चीज ध्यान रखें, कभी भी आपको कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। मैं आपकी कमेंट का फिर वेट करूंगी, फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। थैंक यू।